हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। दिस इज अंकुर पवार। आज का जो सेशन है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके फरवरी सेकंड वीक के रहने वाले हैं। ऑलरेडी हमारे फर्स्ट वीक के जो करंट अफेयर हैं वो अपलोड हो चुके हैं। यू कैन चेक, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है इसके अंदर हमारे वीकली करंट अफेयर है। बात करें हमारे कोर्स के बारे में, तो अभी पीडिया की तरफ से जो CDS एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं डिटेल्स। इस कोर्स के अंदर हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव जो स्टडी मटेरियल है वो दे रहे हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन है, एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस है, साथ में मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर जो है फ्री मेंटरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कोर्स की डिटेल मिल जाएगी, या फिर आपके स्क्रीन पे जो नंबर्स आपको अवेलेबल हैं आप इन नंबर्स पे भी कॉल सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। इंडियन आर्मी एनहेंसेस द फायर पावर विद द न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, करंट अफेयर आपका क्या है, डिफेंस से संबंधित है, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस MOD रिसेंटली साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ 10,147 crore to boost the firepower of the Indian Army. These agreements involve the procurement of the advanced munitions for the indigenous developed Pinaka multiple launched rocket. तो सबसे पहले तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ करंट अफेयर से वो क्या है कि पिनाका को प्रोक्योर करने के लिए जो कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है उसके लिए आपका जो पैसा लगाया गया, द कॉन्ट्रैक्ट्स वर साइंड विद द इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL एंड द मिशन म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, ये दो कंपनीज हैं। एडिशनली सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स वर कॉन्ट्रैक्टेड टू द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दिस इज द इनिशिएटिव इज इन दिस स्टेप इन टू द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडिया डिफेंस कैपेबिलिटीज। इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटीज को मॉडर्नाइज करने के लिए ये चीज़ जो है वो की गई है। आपको दो कंपनीज जो है इनके नाम याद रखने हैं और आपको ये याद रखना है कि ये किस चीज़ के लिए किया गया, टू एनहेंस द फायर पावर ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है, जिसमें आपका इंडिजिनियसली मतलब इंडिया के द्वारा जो डेवलप किया गया है पिनाका, जो कि मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, उसको प्रोक्योर करने के लिए ये आपका किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। इंडिया मैंडेट्स द एनर्जी स्टोरेज फॉर द फ्यूचर सोलर प्रोजेक्ट्स। इसके अंदर क्या है, जितने भी सोलर प्रोजेक्ट्स आपके लगेंगे फ्यूचर में, उन सभी के लिए मैंडेट कर दिया गया सरकार की तरफ से कि वो एनर्जी को स्टोरेज करने के लिए जो है वो इंस्टॉल करेंगे, जो भी बैटरीज होगी उनको। कहने का मतलब ये कि जितनी भी सोलर एनर्जी है वो मैक्सिमम आपको दिन में देखने को मिलती है, बट वो सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं उसका ज़्यादातर जो यूज़ है, रिक्वायरमेंट हमें रात के टाइम को ज़रूरत पड़ती है। तो दिन में एनर्जी आ रही है लेकिन रोज उसका रात को जब देखने को मिल रहा है, तो वो मैक्सिमम एनर्जी हम ना वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो सरकार कहती है कि जो भी आप सोलर एनर्जी के लिए उसको लगाओगे, सोलर सिस्टम लगाओगे, उसमें आप कम से कम जितनी कैपेसिटी का वो सोलर सिस्टम लगा रहे हो उसका 10% जो कैपेसिटी बनती है उतनी को स्टोर करने के लिए आप वहाँ पे सिस्टम इंस्टॉल करोगे, चाहे बैटरीज लगाओगे, जो भी तरीका है उससे आप उसको स्टोर कर पाओगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि जो जितनी भी एनर्जी हमें दिन में मिल रही है उसका हम कम से कम 10% जो है यूज़ रात के टाइम पे कर पाएंगे। मतलब कि 2 घंटे का यूज़ जो है हम रात को सोलर एनर्जी के थ्रू कर पाएंगे। तो ये आपका इंडिया की गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया। उसके बाद है उत्तराखंड न्यू लॉ लैंड, जिसके अंदर उत्तराखंड की सरकार ने कहा है कि बाहर के जितने भी सिटीजन या रेजिडेंट्स हैं जो उत्तराखंड स्टेट के नहीं हैं, वो उत्तराखंड में ज़मीन अब नहीं खरीद सकते। ये आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है जो कि उत्तराखंड के लोगों की थी, जो कि कह रहे थे कि हमें प्रोटेक्ट करना है लोकल रिसोर्सेज को और साथ में कल्चरल हेरिटेज को। ठीक है, तो इसकी वजह से ये वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये ड्राफ्ट जो है वो पेश किया है। अब उत्तराखंड की जो 13 डिस्ट्रिक्ट है उसमें से 11 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आपका लागू है। सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पे एक्सेप्शन है, जिसके अंदर हरिद्वार और उधम सिंह नगर है, जहाँ पर अभी भी स्टिल जो बाहर के रेजिडेंट्स हैं वो ज़मीन जो है वो खरीद सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नाम याद रखिएगा स्टेट का। उसके बाद बात करें नेशनल अफेयर्स करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये आपका इंडेक्स जो है वो रिलीज हुआ है। इसके ऊपर क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। इसमें जो इंडिया का रैंक है इस बार की वो 96 आया है, जिसमें 180 कंट्रीज ने टोटल पार्टिसिपेट किया है। बात करें पिछली बार के हिसाब से तो इंडिया का जो रैंक है वो आपका जो है 40 था, इट वाज 40 एंड देयर इज द डिक्लाइन इन दिस स्कोर। और इसके बाद जो इंडिया का स्कोर है वो डिक्लाइन किया, मतलब इंडिया के अंदर करप्शन जो है पिछली बार के कंपैरिजन में बात करें वो बड़ा है। ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया का रैंक जो है वो 96 हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। टॉप करने वाली कंट्रीज कौन सी है जहाँ पे सबसे लीस्ट करप्शन देखने को मिलता है, तो वो डेनमार्क है,
ठीक है। इसके बाद आपका फिनलैंड है और सिंगापुर है जिन्होंने 100 आउट ऑफ दी 100 जो है वो स्कोर गेन किया है, मतलब जिसका 100 स्कोर होगा वो सबसे लीस्ट करप्टेड होगी। तो उसमें डेनमार्क का नाम सबसे ऊपर देखने को मिलता है। आप रैंक याद रखिएगा, इंडिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की दुलारी कन्या स्कीम है, जिसके अंदर गवर्नमेंट कहती है कि इंस्टीट्यूशनल बर्थ जो है हमने उनको ज़्यादा मोटिवेट करना है, मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो बर्थ है वो होनी चाहिए। इसका रीज़न ये है कि उससे क्या होगा, डॉक्टर जो है वो इजीली मॉनिटर कर पाएंगे, लो जो बर्थ रेट है उसको हम बढ़ा पाएंगे, और जो मदर है एंड चाइल्ड है उसकी हेल्थ को ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। इसलिए सरकार ने ये जो स्कीम है आपकी लॉन्च की है, जिसके अंदर 20,000 रुपये दिए जाएंगे, सॉरी 30,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। जो पहले 20 था अब उसको बढ़ा के 10,000 30 कर दिया गया है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ करवाया जाएगा, बट ये जो पैसा होगा ना वो फिक्स डिपॉजिट होगा, मतलब ये उनको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, एज ए एफडी ये सरकार की तरफ से रिजर्व कर दिया जाएगा। उसके बाद जो वो पर्सन बच्चा होगा, जैसे ही वो अपनी +1 क्लास में एडमिशन लेगा, उसको 20,000 रुपये और जो उसकी एफडी में ऐड किया जाएगा। जैसे ही वो पर्सन 18 साल की उम्र तक पहुंचेगा तब उसको जाके ये सारा पैसा जो है एक्सेसिबल होगा। ठीक है, ये जो आपका स्कीम लॉन्च की गई है, इसका जो मेन मुद्दा है वो सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम बर्थ हैं उसको प्रमोट कर सके और बेटर जो हेल्थ कंडीशन है उनको लेके आ सके अरुणाचल प्रदेश की स्टेट के अंदर। ठीक है, तो इसलिए आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें, चेंजेस इन दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट प्रोसेस। ऑलरेडी जो प्रोसेस था जिसके अंदर पहले की बात करें, जिसमें राष्ट्रपति जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता था, उसके अंदर एडवाइस जो थी वो आपकी प्रधानमंत्री की जाती थी मेनली। ठीक है, अभी जो इस प्रोसेस है उसके अंदर चेंज जो है वो देखने को मिलती है। जो न्यू अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो गवर्न किया जाता है, होता है किसके थ्रू, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड दी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन एंड ऑफ द सर्विस एंड टर्म ऑफ द ऑफिस एक्ट 2023 के हिसाब से अपॉइंट किया जाता है। जिसमें किया गया है बदलाव कि जो लॉ मिनिस्ट्री है वो एक जो लिस्ट है वो प्रिपेयर करेगी, जिसके अंदर जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई पोस्ट के लिए एलिजिबल है उनका नाम लिखा जाएगा। उस लिस्ट को स्क्रूटनी करेगी एक कमेटी, जिस कमेटी के अंदर मेंबर जो होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और साथ में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे। तो इस वजह से जो इस बार की कमेटी थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी जो थे उस कमेटी में थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो अपॉइंट करने का काम जो है वो अब ये कमेटी करेगी। तो ये चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एआई समिट के बारे में। तो इंडिया एंड फ्रांस ने को चेयर किया है एआई समिट को, जो कि पेरिस के अंदर हुई थी। और ये जो समिट थी, इससे पहले की अगर बात करें तो यूके में भी हो चुकी हैं, सियोल में भी हो चुकी हैं। यूके वाली समिट को ब्लेचली डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार की जो समिट थी 10 से लेकर 11 फरवरी 2025 के बीच में हुई है पेरिस के अंदर। ये आप ध्यान रखेंगे, इंडिया और फ्रांस को को चेयर किए हैं। इसके अंदर अलग अलग थीम्स थी, जिसके अंदर बात करें तो कल्चर इन एआई, ट्रस्ट इन एआई और गवर्नेंस ऑफ द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की थीम्स के ऊपर काम किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें, एरो इंडिया समिट या एरो इंडिया एक्सरसाइज, ये आपकी बेंगलुरु के अंदर हुई है। स्टार्टिंग इसकी जो है 1996 में हुई थी, जब फर्स्ट टाइम पे ये आपकी समिट हुई थी। इस बार की जो थीम है वो आपकी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, इस बार की आपकी एरो इंडिया की जो थीम है वो रही है। ठीक है, थीम याद रखनी जरूरी है, कहाँ पर हुई थी ये याद रखनी जरूरी है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करें आपके इंटरनेशनल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, तो BRI जो है वो एक इनिशिएटिव है विच इज लॉन्च बाय द चाइनीज गवर्नमेंट। 2013 के अंदर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं उन्होंने ये जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया था। इसका मेन मुद्दा ये था कि चाइना जो है अपने आप को, चाइना कंट्री को यूरोप से कनेक्ट करना चाहता था, और इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर बात की गई थी। अब ये आपका करंट अफेयर में क्यों रहा है, क्योंकि इस इनिशिएटिव को साइन करने वाली जो लैटिन अमेरिकन कंट्री थी वो आपकी पनामा थी, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पड़ती है, जहाँ पे पनामा कैनाल भी है। एक्चुअली में ये जो पनामा कैनाल है ये आपके कनेक्शन का काम करती है बिटवीन दी दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड दी यूरोप के साथ। ठीक है, तो चाइना एक तो लैंड के थ्रू कनेक्ट कर रहा है यूरोप को, उसके बाद वाटर के थ्रू यहाँ से कनेक्ट कर रहा है अपने आप को। अब ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि 2017 के अंदर पनामा ने ये साइन किया था कि हम इन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बनेंगे, बट अब जो पनामा है उन्होंने ये जो इनिशिएटिव है उस पर साइन करने से मना कर दिया, मतलब कि अब जो रिन्यू होना था उस पर साइन करने से मना कर दिया है। तो पनामा इसका मेंबर नहीं रहेगा, तो इसलिए चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको काफ़ी बड़ा सेटबैक मिलेगा या लगेगा। तो ये आपका इसलिए करंट अफेयर के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। ये यंग प्रोफेशनल जो स्कीम है यूनाइटेड इंडिया, इसके अंदर क्या है कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जिसको हम कहते हैं वो और इंडिया के बीच में ये स्कीम साइन हुई है, जिसमें 18 से लेकर 30 साल के जितने भी यंग प्रोफेशनल्स हैं, ध्यान दीजिएगा जो प्रोफेशनल्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, उनके लिए जो वीज़ा है वो इजीली बनाया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ताकि वो वहाँ पर लीव मतलब रह सके, स्टडी कर सके, ट्रैवल कर सके या वर्क कर सके इन दो कंट्रीज़ के बीच में। ओके, तो इस वजह से आपकी जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है, जिसको YPS के नाम से भी जाना जा रहा है।
नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका यूएस इंडिया 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। एक्चुअली में यूएस का एक एटॉमिक एनर्जी एक्ट है जो कि 1954 का है, उसके अंदर ये सेक्शन 123 है जिसमें बात की गई है कि जो यूज़ हैं न्यूक्लियर एनर्जी का वो पीसफुल काम के लिए किया जाएगा। ठीक है, ये यूएस का एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंदर सेक्शन 123 के अंदर है। अब ये जो चीज़ है ना, इसके ऊपर यूएस ने इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें इंडिया ने भी एग्री किया है कि यस, हम जो न्यूक्लियर है एनर्जी है उसका यूज़ जो है वो पीसफुल काम के लिए करेंगे। तो उस जो एग्रीमेंट है उसको नाम दिया गया यूएस इंडिया 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। जो 2025 की जो समिट है ब्रिक्स समिट, वो इस बार रियो डी जनेरियो में होने वाली है, ब्राज़ील के अंदर होने वाली है। ये ब्राज़ील ने अनाउंस किया है। बात करें ब्रिक्स के बारे में तो ये एक इंटरनेशनल मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, चाइना जो है इसके मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं। इसकी जो फॉर्मेशन है 2009 के अंदर हुई थी। इसमें जो मेजरली कंट्रीज है ये सारी आपकी नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैं। ठीक है, अब अगर बात करें रिसेंटली जनवरी में इस साल इंडोनेशिया ने इसे ज्वाइन किया था। ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है आपका इसलिए। और इसके अंदर वर्ल्ड की अदर इकोनॉमीज जो हैं वो भी इसकी मेंबर्स आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया भी इसको जो ज्वाइन कर चुकी हैं। नेक्स्ट बात करें राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। रिसेंटली ये न्यूज़ आई थी जिसके अंदर यूएस के सेक्रेटरी जो हैं ऑफ द स्टेट, उन्होंने G20 समिट में एंड जाने से मना कर दिया था, अटेंड करने से मना कर दिया था, क्योंकि ये जो समिट है साउथ अफ्रीका के अंदर हो रही थी। और साउथ अफ्रीका के ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि साउथ अफ्रीका जो क्या है इन्वॉल्व है एक्सप्रोप्रिएटिंग दी प्राइवेट प्रॉपर्टी, विच मीन्स कि साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है वो ज़बरदस्ती वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है डेवलपमेंट काम के लिए या किसी अदर पर्पज़ के लिए। तो जो यूएसए है वो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करता है विच इज़ अगेंस्ट दिस थिंग कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरत से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने ये मीटिंग अटेंड नहीं की। अब अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर क्या प्रोविजन है प्रॉपर्टी को लेके। ओरिजिनली देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 31 के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो मेंशन था, जिसके अंदर ये फंडामेंटल राइट था। बट बार बार इस चीज़ को लेकर बहुत सारे मुद्दे जो थे वो उठते रहते थे, क्योंकि सरकार जब भी डेवलपमेंट करना चाहती थी तो उसमें कोई ना कोई ये आर्टिकल 31 लेके आ जाता था, जिसकी वजह से सरकार लोगों की ज़मीन एक्वायर नहीं कर पाती थी। बाद में 1971 के अंदर ये जो आर्टिकल है इसको यहाँ से हटा के आर्टिकल 300A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। अब ये जो राइट है ना आपकी फंडामेंटल राइट नहीं बची। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी वाली। बट इसके अंदर भी मेंशन था कि अगर सरकार कभी भी किसी की जो लैंड है उसको एक्वायर करेगी तो उस केस में सरकार क्या करेगी कि प्रॉपर कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड करेगी उस पर्सन को, और बाय द लॉ ही एक्वायर कर सकती हैं, इलीगली तरीके से एक्वायर नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये आपकी सेफ्टी है जो यहाँ पे देखने को मिलती है राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर इंडिया में। ये पूरा टॉपिक था इस चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। ये योजना किस बारे में बात करती हैं कि पूरे इंडिया से लगभग 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनको चिन्हित किया जाएगा या फिर उनको डिसाइड किया जाएगा जहाँ पे हम क्या नोटिस करते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है वो लो है, पहली चीज़, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी है, उसके अलावा जो है बिलो द एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स हैं। तो ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट को हम जो है वो डिसाइड करेंगे और उसके बाद वहाँ पर काम करेंगे ताकि वहाँ की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहेंस किया जा सके, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है उनको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो मेन मुद्दा इसका यही है जो धन धान्य योजना है कि 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे प्रोडक्टिविटी लो है उनको बढ़ाया जाने का काम किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, एक टॉपिक है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में, बट आप स्टिल इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए अगर आपको इसका आंसर पता है। क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लांट आरोग्य पाचा, जो कि साइंटिफिक नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि वेस्टर्न घाट के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन है आपके पास, इट वॉज डिस्कवर्ड फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बाय द मेंबर ऑफ द कानी ट्राइबल कम्युनिटी। उसके बाद सेकंड है इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द साइंटिफिक कम्युनिटी इन 1990s बाय द फॉरेन रिसर्चर। या फिर थर्ड है द प्लांट वाज ओनली नोन फॉर इट्स एस्थेटिक वैल्यू एंड हैड नो मेडिकल यूज। या फिर डी है इट वाज यूज बाय द कानी कम्युनिटी सोनली फॉर द फूड एंड नॉट फॉर द मेडिसिनल पर्पस। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, हम समझते हैं इस टॉपिक के बारे में। एक्चुअली में क्या है ना, आरोग्य पाचा एक ये पेड़ है, मतलब छोटा सा आपको देखने को मिलेगा। इसकी खास बात क्या है कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की बहुत सारी हैं, जिसके अंदर क्या है कि केरला के अंदर वेस्टर्न घाट में जो आपका ये वाला हिस्सा है, तिरुवनंतपुरम वाला हिस्सा है, वहाँ पे एक ट्राइब देखने को मिलती है जिसका नाम है कानी ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, तो ये जो कम्युनिटी है इनकी वजह से ही ये जो पेड़ है आपका न्यूज़ के अंदर आया, क्योंकि इन्होंने अनवील किया है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखेंगे कानी ट्राइबल कम्युनिटी क्यों न्यूज़ में रहा,
इस पेड़ की वजह से, और ये पेड़ की न्यूज़ में रहा क्योंकि इस ट्राइबल ने कहा या फिर इन्होंने अनवील किया है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ के अंदर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। देखिए, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की अगर बात करें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको लीमा पेरू में देखने को मिलता है। इसको फाउंड किया गया था 1971 के अंदर। ये काम क्या करते हैं, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इस तरह के जो पोटैटो की वैरायटीज़ हैं उनके ऊपर रिसर्च का काम करते हैं। एशिया के अंदर अगर बात करें 2017 में इन्होंने पहला अपना सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किया था चाइना के अंदर। अभी अगर बात करें न्यूज़ में क्यों रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से जो ज़मीन है उसकी डिमांड की गई थी, और वो ज़मीन जो है 10 हेक्टेयर ज़मीन नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को दे भी दी गई ताकि वहाँ पे इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो है वो बना दिया जाए। बट स्टिल वहाँ पर अभी तक किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। इस वजह से ये गवर्नमेंट की स्टेटमेंट थी, इस वजह से ये जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है वो आपका न्यूज़ के अंदर रहा था, जो कि आगरा में इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है, जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मज़ारगुएस वॉर सिमेट्री इन दी मर्सिली फ्रांस। मज़ारगुएस वॉर सिमेट्री जो है मर्सिली फ्रांस के अंदर है, जहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने रिसेंटली विजिट किया था। द रीज़न ऑफ द विजिट इज़ क्योंकि ये सिमेट्री है, वहाँ पे बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन शहीद हुए थे क्योंकि वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे। तो ये सिमेट्री उन्हीं की याद में है, और वहीं पर उनको ट्रिब्यूट करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो विजिट किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नाम जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करें पर्सन्स इन न्यूज़ के बारे में, तो देखिए तुलसी गबार्ड जो है वो रिसेंटली आपकी न्यूज़ के अंदर रही है। रीज़न ऑफ दी इनका न्यूज़ में रहने का वो ये है कि ये अभी नेशनल इंटेलिजेंस इन द यूएस जो है उसकी हेड बनी है, और इनका जो नाम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुलसी गबार्ड जो है वो एक हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाली मेंबर हैं। ऑल्दो ये आपका इनका जिनका ओरिजिन है ना वो इंडियन नहीं है, इनकी जो मदर थी वो यूएसए की थी, ये भी यूएसए की है, बट उनकी मदर ने जो हिंदू रिलीजन है उसको अडॉप्ट किया था, दैट्स वाई उन्होंने जो नेम है वो तुलसी रखा था, ठीक है। तो इसलिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी यहाँ देखने को मिलती है, इंडियन न्यूज़ चैनल्स में भी काफ़ी ज़्यादा है। इनके अगर बात करें सिबलिंग्स के तो उनके नाम भी कुछ इस तरह से ही है, भक्ति, जय, आर्यन, वृंदावन, ठीक है। इसलिए ये नाम है, आप याद रखेंगे कि इनका ओरिजिन जो है वो यूएस का ही है, बट रिलीजन जो है वो हिंदू है। नेक्स्ट बात करते हैं कलूर बालन के बारे में। केरला ग्रीन मैन के नाम से भी कलूर बालन जो है उनको जाना जाता है। इनके 25 ईयर के लाइफ स्पैन में इन्होंने लगभग 20 लाख जो ट्री की सैम्पलिंग है उनको लगाया था। ये काफ़ी बड़े बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर काम करते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है। और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या फिर ग्रीनरी जो है, पलक्कड़ के जो हिल्स हैं उनके ऊपर इन्होंने बहुत सारा काम कर रखा है, ठीक है। न्यूज़ के अंदर ये क्यों रहते हैं, क्योंकि रिसेंटली इनकी डेथ हुई है 75 ईयर्स की एज में। इनको जो है वो कई सारे अवार्ड भी दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वन मित्रा फॉरेस्ट अवार्ड 2011 के अंदर दिया गया इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनैलिटी है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। तो आज का जो सेशन था उसके अंदर यही सारे इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स थे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली जो न्यूज़ है वो देखने को मिलेगी। ये जो न्यूज़ है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि ये जो करंट अफेयर है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। बात करें कोर्स के बारे में, अगर जैसा मैंने आपको बताया अभी पीडीए की तरफ से सीडीएस के एग्जाम की अगर ऑलरेडी प्रिपरेशन आपकी चल रही है, इवन इन दैट केस अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपके लिए जो कोर्स है वो लॉन्च किए कर दिए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके कोर्स जो है उसका लिंक चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट जो है उसको विजिट कर सकते हैं, जो कि abipedia.abhimanyu.com से आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप चूज़ एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो आपको चूज़ एग्जाम में बहुत सारे जो एग्जाम्स के सेक्शन है आपको नज़र आ जाएंगे। यहीं पे आपके डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम है, क्योंकि आप सीडीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सीडीएस एग्जाम का ऑप्शन जो है मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज है वहाँ पे आपके जो कोर्सेज हैं वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको 4 जो सेक्शंस है वो नज़र आएंगे। इसमें वीडियो कोर्स है, ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन है, टेस्ट कोर्स है, या फिर अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज है। माइक्रो कोर्सेज पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज खुल जाएंगे, जिसमें आप बात करें तो पॉलिटी हो गया, यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर, हिस्ट्री, ये आपको 8-12 इतने रुपए में आपको ईजिली जो है वो मिल जाएंगे, बिल्कुल ही कम प्राइसेस के अंदर, ठीक है। तो आप इनको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमें जो है और ज़्यादा से ज़्यादा जो मोटिवेशन है वो मिलती रहे। आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे आप लोगों के साथ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।